हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो टॉपिक है हमारा, हमने एक चीज पढ़ी थी। हमने जब कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है। अब इसमें होता क्या है कि इसके आउटसाइड में क्या की हुई होती है बच्चों, पॉलिश की हुई होती है। ठीक, अब देखो रिफ्लेक्शन होता कहाँ से है, रिफ्लेक्शन होता है बच्चों इस इनर वाले पार्ट से। ठीक है, इनर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है और क्या होता है, आउटर पार्ट में पॉलिशिंग की होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या होता है कि जो भी हमारे कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, किससे मिलकर बने होते हैं या किसके पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ये बनते हैं किससे, स्फेरिकल मिरर से। अब देखो बच्चों, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास कॉनकेव मिरर है ये स्फेरिकल मिरर से मिलकर बना है या जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण से मिलकर बना है। तो हमने यहाँ पर ये सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब इस सर्कल में से क्या करना है, हमने इस पार्ट को कट करना है ताकि ये क्या बन सके, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण बन सके। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक चीज जानी। ठीक, तो इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब दूसरी चीज, वक्रता केंद्र से और पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के नाम से, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब इस वाली डिस्टेंस का भी जो मिड पॉइंट होता है बच्चों, उसे क्या कहा था हमने, फोकस कहा था। ठीक, तो यहां से ये कंक्लूजन निकला बच्चों कि जो क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो भी नोटेशंस होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ही क्या हो रहा है, स्फीयर कंप्लीट हो रहा है। पर अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के केस में यानी उत्तल दर्पण के केस में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम उत्तल दर्पण जानते हैं कि ये सपोज मेरा क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में बच्चों क्या होता है, रिफ्लेक्शन किससे होता है, आउटर वाले पार्ट से यानी इस वाले पार्ट से होता है। ठीक, अंदर वाले पार्ट में क्या की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है। अब देखो बच्चों, एक चीज यहां से समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, इस सर्कल को कंप्लीट करूं, क्योंकि क्या है, गोलीय दर्पण का पार्ट है, तो सर्कल किस साइड से कंप्लीट हो रहा है, राइट हैंड साइड से कंप्लीट हो रहा है। अब राइट हैंड साइड से कंप्लीट हो रहा है तो इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे हमारे, ठीक, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष का जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसे क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को कहा जाता है बच्चों आर यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब देखो एक चीज और होती है इसमें, एक चीज बच्चों हमने जानी थी कि इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा फोकस कहलाता है। ठीक, तो यहां से कंफ्यूजन आपको क्लियर करना है कि कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जो भी नोटेशंस होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी नोटेशंस कहाँ आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे। क्यों आएंगे, इस क्यों का रीजन क्या है, क्योंकि क्या है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, रे डायग्राम देख लेते हैं। आप क्या कर लो, इसका रे डायग्राम समझ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हो ये रहा है कि हमें कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है कि जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा
अब देखो कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें कहा गया कि ये परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब ये कॉन्सेप्ट किसके सिमिलर है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों, ये वाला रूल किसके सिमिलर है, ये कॉनकेव मिरर के सिमिलर है, यानी अवतल दर्पण के सिमिलर है। वहां पर हमने देखा था कि अगर कोई भी हमारी लाइट की रे है, ठीक, वो क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो बच्चों रूल सेम है, बस कॉनकेव में होता क्या है, वो लाइट रे एक्चुअल में फोकस को टच करके जाएगी, पर यहाँ पर क्या होगा, हमें प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हुआ क्या कि लाइट रे पैरेलल तो आई, ठीक है, यहाँ पर टकरा के क्या हो गई, वापस चली गई। अब यहाँ पर कोई पॉइंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस लाइट रे को रीट्रेस करेंगे। तो ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है हमें, फोकस पर। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज को फॉर्म करने का फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड रूल को देखते हैं। अब देखो बच्चों, सेकंड रूल हमें कहता है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। यहाँ पर कहा गया है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कही गई है। वक्रता केंद्र को ही क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे डिनोट करते हैं सी से, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसे वक्रता केंद्र। तो हम इसका रूल जानेंगे। अब देखो बच्चों, इसका रूल है क्या, आप क्या कर लो, इससे एक बार देख लो रे डायग्राम को, देखो हुआ क्या। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बच्चों हो ये रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण है, वो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है अगर, ठीक है, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, ठीक। तो ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अगर लाइट रे कहाँ जा रही है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है, उस पर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, या हम कह सकते हैं कि हमें प्रतीत हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वहां पर उस कंडीशन में होगा क्या कि याद करो कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट को अगर टच करते हुए लाइट रे क्या करेगी, स्ट्राइक करती थी कॉनकेव मिरर पर, तो वापस क्या होता था, वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती थी। तो यहाँ पर भी सेम होगा, अगर ये कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये है बच्चों हमारा क्या, सेकंड रूल, ठीक है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन का। अब देखो बच्चों थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, अगर प्रकाश की किरण की मुख्य फोकस की दिशा में जा रही है, ठीक है, लाइट रे क्या हो रही है, मुख्य फोकस की दिशा में जा रही है, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी वो लाइट रे। तो इसे भी रे डायग्राम की हेल्प से देख लेते। अब देखो बच्चों ये रहा रे डायग्राम, यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, मेरे पास कोई लाइट रे है, ए लाइट, ये क्या कर रही है, फोकस की दिशा में जा रही है, जिस तरफ फोकस पॉइंट है उसकी दिशा में क्या कर रही है, जा रही है। अब फोकस वाली कंडीशन याद रखो, अगर फोकस की दिशा में जाएगी तो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये कहाँ आ रही है, अगर फोकस की दिशा में आ रही है, तो जब रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये बच्चों क्या हो गया, थर्ड रूल हो गया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम अपने फोर्थ रूल की। अब देखो फोर्थ रूल बच्चों सिमिलर है किसके,
कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के फोर्थ रूल के सिमिलर, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, हमने एंगल की बात करी थी कि भाई जितने डिग्री पर क्या होगी, लाइट रे इंसिडेंट होगी, ठीक है। सेम उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी रूल सेम है। उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ रूल। अब इसका रे डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि एक चीज दिखाई गई है। यहाँ पर क्या हुआ, कोई लाइट रे थी, ए नाम दे देते हम उसे, ठीक है। कोई लाइट रे थी, उसे हमने नाम दे दिया ए। अब ये लाइट रे क्या हुई, सपोज यहाँ पर इंसिडेंट हुई है 45 डिग्री के एंगल पर, यानी मैं कह सकती हूँ कि एंगल जो आई है यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या हुई, ध्रुव पर टकराई, टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों ये जो एंगल आर होगा यानी रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जितने डिग्री के एंगल पर क्या होगा, लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, सेम उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, वही उसका क्या हो जाएगा, सेम रिफ्लेक्टेड एंगल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ रूल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, उत्तल दर्पण से रिलेटेड टॉपिक। तो बच्चों अब जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर किस किस प्रकार की क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम केसेस पढ़ेंगे कुछ। अब देखो बच्चों जो पहला केस है, पहले केस के अकॉर्डिंग क्या है, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव यानी कि क्या, पोल और अनंत के बीच कहीं भी रखा जाता है, ठीक है। अब देखो वस्तु को अगर मैं क्या करूं, उत्तल दर्पण के ध्रुव के और अनंत के बीच कहीं पर भी रख दूं तो मुझे किस प्रकार की इमेज मिलेगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले रे डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इस रे डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या होंगे, हमारे उत्तल दर्पण के नियम लागू होंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसके नियम यहाँ पर क्या होंगे, फॉलो होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम रे डायग्राम को समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो बच्चों हो क्या रहा है, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक लाइट रे कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो फर्स्ट वाला लॉ याद करो, उत्तल दर्पण में अगर क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही हो तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, क्या होती है भाई, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट तो हो गई, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये हमारा फोकस वाला पॉइंट। अब देखो दूसरी लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ पर दूसरी लाइट रे बच्चों देखो क्या हो रही है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में जा रही है। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी यानी वक्रता केंद्र, इसकी दिशा में जा रही है, ठीक है। सेकंड वाला रूल याद करो,
कि अगर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में जा रही है तो भाई उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो यानी अगर इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, ठीक है, तो ये वापस भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में वापस भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड रूल कंप्लीट हुआ इसके साथ ही। ठीक है, हमने यहाँ पर समझ लिया सेकेंड रूल को अप्लाई कैसे करा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, लाइट रे कहाँ मिल रही है, दर्पण के पीछे की तरफ मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों क्या होंगी, इमेजिनरी हैं, ये हमें प्रतीत होती है, ये एक्चुअल में नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, अवतल दर्पण होता है यानी कॉनकेव मिरर होता है, वहां पर सारी रेज जो होती है वो एक्चुअल में मीट करती है। ठीक है, पर उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में थोड़ा अपोजिट होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, हमें लाइट रेज मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इसे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भी क्या है, लाइट रेज है, इस पॉइंट पर मीट अप कर रही हैं। यहाँ पर ये लाइट रेज क्या हो गई, आपस में मीट कर रही हैं, तो यहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो हमने जो इमेज बनी है उसे नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक, नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमें इमेज को देखकर क्या क्या लग रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट बड़ी है। ठीक है, और जो क्या है, इमेज है, इमेज की हाइट छोटी है। ठीक है, यानी हमें इमेज कैसी मिली, छोटी साइज की मिली। ठीक, पहला ऑब्जर्वेशन। अब देखो, दर्पण के पीछे बनी है इमेज। ठीक है, दर्पण के पीछे बनी है, तो मैं यहाँ पर एक और चीज कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। ठीक, यहाँ से दो ऑब्जर्वेशन मिल गई हमें। ठीक, अब देखो तीसरी चीज क्या मिल रही है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पर मेरे पास पोल है। ठीक, और ये फोकस वाला पॉइंट है, तो मुझे इमेज कहाँ मिली, पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पे मिली। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, जो इमेज बन रही है उसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, इसे एक बार देख लेते हैं हम ढंग से, ताकि आप क्या कर पाओ, इसके नोट्स भी बना पाओ। अब देखो, सबसे पहले हमने बात क्या कही थी कि दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनी हमारी, दर्पण के पीछे बनी है। ठीक, दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस एफ के बीच। ठीक, पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करा था हमने कि इमेज अगर मिरर के पीछे बन रही है तो कैसी बनेगी, आभासी और सीधी इमेज बनेगी। ठीक, और तीसरी चीज, इमेज कैसी बनी थी, छोटी इमेज बनी थी यानी डिमिनिश्ड बनी थी। ठीक है, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनी बच्चों कैसी बनी, छोटी बनी है। ठीक, यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन समझ लिया। यहाँ से आपने ये भी समझ लिया होगा कि हम रे डायग्राम को देखकर किस प्रकार से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इतना हम देख चुके हैं, अब क्या करेंगे हम, केस 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, केस 2 हमें कहता है बच्चों कि अगर मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दूं, अनंत पर रख दूं। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो किस प्रकार की इमेज बनेगी। अब इसका रे डायग्राम भी देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये रहा इसका रे डायग्राम। ठीक है, आप इसे क्या कर लो, ऑब्जर्व कर लो एक बार। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब देखो किस प्रकार से हम इसे डिफाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक, यहाँ पर हुआ क्या, हम उसे वन बाय वन क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखो बच्चों, हमने बात करी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं अनंत। ठीक है, डिनोट करते हैं हम इसे इस वाले सिंबल के साथ। ठीक है, आप मैथ्स वाले हो, आपको पता होगा कि ये इन्फिनिटी का सिंबल है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है क्या कि मैंने इन्फिनिटी पर कोई क्या रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ए बी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब इसे लाइट रेस क्या आ रही है, ठीक है, लाइट रेस को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों लाइट रेस क्या हो रही है, इस प्रकार से अनंत से आ रही है। ठीक है, स्ट्राइक करिए किस पर, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, दूसरी ये वाली रे भी आई, इसने भी स्ट्राइक करा उत्तल दर्पण को। ठीक है,
टकराने के बाद बच्चों ये हुई क्या कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी सेम एंगल पर क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पर भी सेम हुआ, ठीक है, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई होंगी उतने सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ठीक है। अब कहानी इसके आगे क्या है कि लाइट रेज देखो यहाँ पर तो टकराई, ठीक है, टकराने के बाद क्या हो गई बच्चों, अलग अलग डायरेक्शन में आई देखो, ठीक है, ये इधर साइड निकल गई, ये नीचे की तरफ निकल गई। अब देखो क्या ये कहीं पर मीट करेंगी, तो शायद आंसर होगा नहीं करेंगी। अब देखो अगर नहीं करेंगी तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इनको डॉटेड फॉर्म में पीछे की तरफ क्या कर लेते हैं, रीट्रेस करते हैं लाइट रेस को, ठीक। अब देखो मैंने रीट्रेस करा तो यहाँ पर क्या हुई, फोकस पर मुझे इमेज मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर मुझे फोकस में क्या मिल गई, ये छोटी सी इमेज मिल गई, ठीक है, कौन सी इमेज, ए डैश बी डैश। अब देखो बच्चों दोबारा काम स्टार्ट, ठीक है, कौन सा काम स्टार्ट, भाई रे डायग्राम को समझने का काम। अब देखो हम समझते हैं कि मैंने वस्तु कहाँ रखी हुई थी, ये रही मेरे पास वस्तु, ठीक, वस्तु बना दी हमने, ये इंफिनिटी पे रखी हुई थी। अब देखो यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से मुझे लग रहा है देखो बच्चों ऑब्जेक्ट मेरे पास बहुत बड़ा है, तो मेरे पास इमेज क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मेरे पास इमेज क्या हो रही है, बहुत छोटी मिल रही है, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, मिरर के पीछे बन रही है इमेज, भाई बोलो इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, बताओ भाई, कि मिरर के पीछे अगर इमेज बनती है तो प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, किस प्रकार की इमेज बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधी। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन मुझे क्या पता चल रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है, ठीक है, इमेज कहाँ बनी मेरी, फोकस पर बन रही है, ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन हमने देख ली। अब क्या कर लेते हैं इसे, ठीक है, इसे हम ढंग से देख लेते हैं एक बार। अब देखो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या, किस प्रकार की इमेज बनी होगी, देखो हमने सबसे पहले कहा कहाँ बनी, दर्पण के पीछे बनी, ठीक है, कहाँ बनी, दर्पण के पीछे बनी और फोकस पर बनी, ठीक। दूसरी हमने ऑब्जर्वेशन क्या करी थी, देखो कैसी बनी, आभासी और सीधी बनी। तीसरी ऑब्जर्वेशन कि अत्यधिक छोटी इमेज बनी है, ठीक है, कि हमने वस्तु तो रखी थी इन्फिनिटी पर, अब उसके कंपैरिजन में जो इमेज बनी है वो बहुत छोटी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, हमारे कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के हमने केसेस पढ़ लिए हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 केस है। अब इसे क्या कर लेते हैं, हम टेबल की फॉर्म में भी समझ लेते हैं एक बार। अब देखो बच्चों यहाँ पर टेबल के फॉर्म में एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से क्या करना है, हमें याद कर सकते हैं चीजों को। अब देखो सबसे पहले बच्चों हमने कंडीशन पढ़ी थी पहली वाली, देखो पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हम वस्तु कहाँ रखी है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ठीक है, यानी ध्रुव और इंफिनिटी यानी अनंत के बीच पर अगर कहीं पर भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, स्थिति कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, यानी कि क्या, ध्रुव व फोकस के मध्य, ध्रुव व फोकस के मध्य में क्या बनेगी बच्चों, हमारी इमेज बनेगी। अब देखो कैसी बनी थी, अत्यधिक छोटी बनी थी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी वर्चुअल और इरेक्ट बनी, यानी आभासी और सीधी बनी थी, ठीक। अब देखो बच्चों दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर वस्तु कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखी हुई है, तब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक। और सेकेंड प्रॉपर्टी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, जिसे हम कह सकते हैं बिंदु के आकार की, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बच्चों हम बिंदु के आकार की कब कहेंगे, कि जब क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बहुत छोटी बन रही है, तो हम उसे कंपेयर किससे कर सकते हैं, बिंदु के आकार की, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी आभासी और सीधी बनेगी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।